Hello everyone, a very good morning to one and all present. This is Pahul. I hope you're doing good. And today we will be talking about megasporogenesis. In the last video हमने किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या होता है, कैसे होता है. उसमें मेल गेमेटोफाइट है, फीमेल गेमेटोफाइट है. मेल गेमेटोफाइट का हमने सारा कुछ कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा कि एंथर को हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं. और एंथर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं मेगास्पोरेंजियम में. मेगास्पोरेंजियम पोलन सैक है. ये हमने सारा मेल गेमेटोफाइट का पढ़ लिया. अब पोलन बन गए. पोलन जो है उन पोलन ने किसके साथ फ्यूज़ होना है? एग के साथ. तो अब हम आज पढ़ेंगे सारा फीमेल कंटेंट, राइट. अब फीमेल कंटेंट में आता है हमारे पास मेगास्पोर, जिसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, जो आता है इसमें ओवरी में. हमने पोलन सारा पढ़ लिया. ओवरी में हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. अब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. इसमें ओवरी में आते हैं ओव्यूल्स, राइट. और ओव्यूल में होता है एम्ब्रियो सैक. एंड एम्ब्रियो सैक जो है दैट विल फॉर्म मेगास्पोर. एंड इसमें हमारे पास कंटेंट क्या है? एम्ब्रियो सैक का कंटेंट है फीमेल गेमीट, राइट. ओवरी में हमारे पास एग है और एग और स्पर्म ने फ्यूज़ करना है. और ये स्पर्म देखिए आप, स्पर्म यहाँ से आ रहा है, ये पीछे से, ये है हमारे पास स्पर्म. और ये लेकर कौन आ रही है? ये आ रही है पोलन ट्यूब लेकर आ रही है. और पोलन ट्यूब कौन सा कंटेंट लेकर आ रही है? मेल गेमीट का कंटेंट. तो लास्ट हमने पोलन ट्यूब कैसे बनी है, कैसे अंदर जाती है, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया. पोलन ट्यूब में दो सेल्स होते हैं, जनरेटिव सेल्स. जनरेटिव सेल्स आगे दो सेल्स बना देते हैं, जिसको बोलते हैं मेल गेमीट्स. अब दो मेल गेमीट्स जो है, मेल गेमीट्स वो स्पर्म है और ये एग के साथ इसने फ्यूज़ करना है. हमने लास्ट ये पढ़ा था. आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि ओव्यूल होल फॉर फीमेल सेक्स सेल्स, ये है, यहाँ से पढ़ना है हमने. द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक. नाउ एम्ब्रियो सैक इज़ द फॉर्मेशन जिसको दिस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इज़ कॉल्ड मेगा. वो थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और ये है मेगास्पोरोजेनेसिस. अब हम पढ़ेंगे इसमें कि ओव्यूल क्या है. ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ओव्यूल इज़ व्हाट, दिस इज़ फ्यूचर सीड, ठीक है. और ओवरी जो है इट इज़ फ्यूचर फ्रूट, यानी कि ये फ्रूट बनेगा. फ्रूट के अंदर ये जो सीड्स होंगे वो होंगे हमारे पास ओव्यूल, राइट. हमारे पास एम्ब्रियो सैक है. एम्ब्रियो सैक कहाँ से आया हमारे पास? एम्ब्रियो सैक आया जैसे ओव्यूल है. ओव्यूल का हमने, ये ओव्यूल है, ओव्यूल का हमने यहाँ से इसको सीधा लंबा काट लिया, यानी कि इसका एलएस लिया है, राइट. अब उसको जब हमने उसका एलएस काटा है तो हमें क्या मिलता है? एक मेगास्पोर मदर सेल. तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इट कंटेन्स कि हमारा ओव्यूल होता कहाँ पर है? ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और इसकी अलग अलग टाइप की प्लेसेंटेशन है. ये हमने लास्ट में पढ़ा था, राइट. अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि ये देखिए कि ओव्यूल जो एम्ब्रियो सैक है उसके ओव्यूल विद एम्ब्रियो सैक, जब प्लॉइडी उसकी 2n ही होती है, अभी मियोसिस नहीं हुई. ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है. एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में हमें बाहर देखने मिलता है, ये रहा हाइलम. हाइलम के अंदर ये रही हमारे पास जो इंटेगुमेंट्स, ये है इंटेगुमेंट्स, राइट. ये मैंने आपको पहले कल ही बता दिया था लास्ट वीडियो में कि जो इंटेगुमेंट्स हैं वो एटेगमिक भी हो सकती है. अगर इंटेगुमेंट नहीं है, यूनिटेगमिक हो गई 1 इंटेगुमेंट, दो इंटेगुमेंट्स है तो बाईटेगमिक, 3 है तो ट्राईटेगमिक. तो दिस इज़ डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास नंबर ऑफ इंटेगुमेंट्स कितनी हैं. इसके बाद फिर हमने बात करनी है, यहाँ पर ये इंटेगुमेंट्स हो गई. अब इंटेगुमेंट्स के बाद जो है मेन बॉडी इट इज़ कंपोज्ड ऑफ न्यूसेलस. NUCELLUS, न्यूसेलस. अब न्यूसेलस के अंदर हमारे पास एम्ब्रियो सैक है.
अब एम्ब्रियो सैक, अब इस न्यूसेलस के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास एक एम्ब्रियो सैक मदर सेल है। मदर सेल की मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 2 हुई, 4 मेगास्पोर बनेंगे। 4 मेगास्पोर बने जैसे उसमें 4 टेट्राड्स बनते हैं, इस तरीके से इधर भी टेट्राड्स ही बनेंगे। और टेट्राड्स में जो 3 नीचे वाले हमारे पास मेगास्पोर्स हैं वो दे विल डाई, दे विल डीजेनरेट। तो जैसे हमारे पास पहले माइक्रोस्पोर्स बनते थे, यहाँ पर हमारे पास मेगास्पोर्स बने हैं। मेगास्पोर्स 3 नीचे वाले डाई कर जाएंगे, जो चौथे वाला है वो एनलार्ज करेगा। तो हम अब पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे बनते हैं। तो मैंने पहले भी आपको ये बात बताई है, जब हमारे पास बनने थे माइक्रोस्पोर्स यानी कि पॉलन बनने थे, तब भी सारा कुछ शुरू हुआ विद 1 सेल, और उस 1 सेल को बोलते हैं हम या यहीं पर कर लेते हैं या, तो उस एक सेल को हम बोलते हैं जिससे किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है, बी इट पॉलन नाउ बी इट एम्ब्रियो सैक। तो स्टार्टिंग सेल जो है उस सेल को हम बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल, ARCHESPORIAL, आर्कीस्पोरियल सेल। अब वो आर्कीस्पोरियल सेल है, होता क्या है, जो आर्कीस्पोरियल सेल है वो डिवाइड करेगा आगे। आर्कीस्पोरियल सेल इन द न्यूसेलस, या हाँ ये न्यूसेलस में जो भी मेगास्पोरोजेनेसिस होनी है, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होनी है, ये यहाँ पर न्यूसेलस में होनी है। तो न्यूसेलस में टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज माइक्रोपाइल, और इस एंड के टुवर्ड्स, यहाँ पर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड हाइपोडर्मल डिस्टिंक्शन, हाइपोडर्मल नीचे वाले डिस्टिंक्ट पे आर्कीस्पोरियल सेल्स की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आर्कीस्पोरियल सेल्स। अब आर्कीस्पोरियल सेल्स जो है वो आर्कीस्पोरियल सेल्स ये डिवाइड करेंगे और इनकी डिवीजन होगी पेरिक्लाइनल, इस तरीके से जैसे यहाँ पर बनी हुई है, इसको बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। यानी कि उन आर्कीस्पोरियल सेल्स की पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी, उसकी पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई। अब डिवीजन होने के बाद उस पेरिक्लाइनल डिवीजन होने के बाद 2 टाइप के सेल्स बनेंगे। उन 2 टाइप के सेल्स को बोलते हैं आउटर, 2 टाइप के सेल्स, इसको बोलते हैं आउटर प्राइमरी पेरिएटल सेल, दूसरा है इनर, और इनर को बोलते हैं इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। आउटर प्राइमरी पेरिएटल सेल, अब ये जो आउटर प्राइमरी पेरिएटल सेल है, हमें पता है सेल के आगे टिश्यू बनता है, तो दिस आउटर प्राइमरी पेरिएटल सेल विल फॉर्म पेरिएटल टिश्यू ऑफ न्यूसेलस। इससे आगे फर्दर प्राइमरी पेरिएटल सेल से पेरिएटल टिश्यू ऑफ न्यूसेलस बनना है। प्राइमरी पेरिएटल सेल से बनेगा पेरिएटल टिश्यू ऑफ न्यूसेलस, ये हमारे पास बन गया। और जो हमारे पास दूसरे टाइप का सेल कौन सा बना था, हमारे पास इनर स्पोरोजिनस सेल होते हैं। जो इनर स्पोरोजिनस सेल है वो वाले सेल इट विल फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल। दिस, ये मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से बना है, ये मेगास्पोर मदर सेल हमारे पास 2 टाइप के बाहर वाले सेल आते हैं, एक अंदर वाले सेल आते हैं। ठीक है, बाहर वाले सेल को प्राइमरी पेरिएटल सेल बोलते हैं। जो प्राइमरी पेरिएटल सेल है वो आगे इट विल लेटर इन द लेटर स्टेजेस ये डिवाइड करेंगे एंड इट विल फॉर्म पेरिएटल टिश्यू ऑफ न्यूसेलस। और जो अंदर वाले सेल्स हैं जिसको हम बोलते हैं ये न्यू सेल, जो अंदर वाले सेल्स हैं जो मेगास्पोर मदर सेल बनाएंगे, उन सेल को हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं।
और अब द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल फ्रॉम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, उसके बाद दिस मेगास्पोर मदर सेल इट विल अंडरगो दिस विल अंडरगो मियोसिस, एंड इस मियोसिस के चलते इट विल फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगे। इसका मतलब इसकी प्लॉइडी होगी n। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, राइट। हमने क्या किया, हमारे पास, लेट मी कंक्लूड इट ओवर अगेन फिर से, कि मेगास्पोरोजेनेसिस इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। ये हैप्लॉइड है, इस इन हैप्लॉइड मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से, दिस इज़ मेगास्पोर मदर सेल और ये 2n है। अब इस 2n मेगास्पोर मदर सेल से फॉर्मेशन होगी इन मेगास्पोर्स की, जो है हैप्लॉइड। तो दिस फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, और ये होते हैं न्यूसेलस में टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। आर्किस्पोरियल सेल हाइपोडर्मल डिस्टिंक्ट बनाता है, वहाँ से आर्किस्पोरियल सेल फॉर्म होते हैं और वहाँ पर पेरिक्लाइनल डिवीजन इट स्टार्ट्स। अब पेरिक्लाइनल डिवीजन से 2 टाइप के सेल बनेंगे, आउटर प्राइमरी पेरिएटल सेल और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। आउटर प्राइमरी पेरिएटल सेल से बनेंगे आगे पेरिएटल टिश्यू ऑफ न्यूसेलस, और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से बनेगा मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल इट विल अंडरगो मियोसिस और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगे। इस प्रोसेस को, जब 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे फ्रॉम 1 मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉइड है, इस प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। सिंपल। अब ये मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर्स कितने बनते हैं, हमारे पास 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, जिनमें से जो 3 हैं, अपर के 3 हैं, वो डीजेनरेट हो जाते हैं, राइट। अब ये जो डीजेनरेट हो जाएंगे तो जो लोअर मोस्ट है वो फंक्शनल होगा। अब ये जो फंक्शनल होगा, ये फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल है, वो मेगास्पोर मदर सेल अब नहीं है, वो एक सेल रहेगा, वो फंक्शनल मेगास्पोर बन जाएगा और वो एनलार्ज होगा। 1 फंक्शनल मेगास्पोर एनलार्ज हो जाएगा मैनी टाइम्स और इसकी डिवीज़न होगी। अब डिवीज़न होगी तो डिवीज़न होगी कैसे, ऐसे कि इट विल फॉर्म कि जो न्यूक्लियस है उसका, इसका न्यूक्लियस तो 3 डीजेनरेट हो गए, तो ये क्या करेगा फिर, ये डीजेनरेटेड है। अब हमारे पास इसकी डिवीज़न होगी, 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, राइट। न्यूक्लियस डिवाइड होगा बाय फ्री माइटोटिक सेल डिवीज़न। तो फर्स्ट इट डिवाइड्स इनटू 2 न्यूक्लियस, ये 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ, और ये जो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ इट विल देन मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। और उसके बाद फिर ये दोबारा माइटोसिस होती है, सेकेंड माइटोसिस, उसमें फिर से ये दोबारा डिवाइड होंगे, तो 4 बन गए, एंड देन इट विल अगेन मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, राइट। अब इसके बाद थर्ड माइटोसिस होगी, थर्ड माइटोसिस के बाद इट विल अगेन फॉर्म 2 से 4, 4 से 8 बनेंगे, 4 से 8 बन गए, एंड देन इट विल अगेन मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। नाउ यहाँ पर इस टाइम पे जो हमारे पास स्टेज आती है, इस स्टेज को बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट स्टेज। हमारे पास 8 न्यूक्लियस हो गए हैं, और क्या बनता है, 2 ग्रुप्स बनते हैं 4 न्यूक्लियस के, मतलब कि 4 न्यूक्लियस एट ईच पोल। यहाँ पर एक पोल, दूसरा पोल, और इस पर 4 हमारे पास न्यूक्लियस है। इसको बोलते हैं देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियस एट ईच पोल, और एक न्यूक्लिया। अब क्या होगा, यहाँ से एक न्यूक्लिया, यहाँ से एक न्यूक्लिया, कोई भी एक, ये सेंटर में आ जाएंगे, तो ये वो सेंटर में आ गए हैं। अब द 1 nuclei from both the ends, they will move towards the center and it is then called polar nuclei। 2 polar nuclei, right। अब यहाँ पर इसने देखिए, यहाँ पर बोला है 2 nuclei move towards the center, the second point, and it is called polar nuclei।
अब क्या होता है, ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं एंड इट विल देन फ्यूज टू फॉर्म, लेट्स सी इफ इट इज मेकिंग इट ओवर हियर। यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई बने हैं। ओ, इसने तो आगे बताया ही नहीं, राइट। दो पोलर न्यूक्लियाई जो हैं, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में क्या करते हैं, ये फ्यूज कर जाते हैं एंड दे विल फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड। ये देखिए यहाँ पर ये सब कुछ हैप्लॉयड था, अब जब दोनों फ्यूज हो गए तो इट विल देन फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज डिप्लॉयड, राइट, डिप्लॉयड सेकेंडरी nucleus, right? This will, the two polar nuclei will then fuse to form diploid secondary nucleus. अब ये जो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके बनेगा। ये देखिए, अब ये एक सेल है, दिस इज वन सेल ओनली, सेल एक है लेकिन इसकी जो न्यूक्लियस है यहाँ पर इसके दो न्यूक्लियस है। तो इस टाइम पे इस डिप्लॉयड सेकेंडरी, ये डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होगा जिसमें हम बोलेंगे दिस इज वन सेल्ड एंड टू न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, प्लस ये डिप्लॉयड है। तो दिस इज द ओनली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट है। हमारे पास अब क्या होंगे, तीन जो न्यूक्लियस हैं वो माइग्रेट हो जाएंगे टुवर्ड्स द लोअर हाफ, तो एंड ऑफ द सेल, इसको हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, ये एंटीपोडल सेल्स, राइट। हमारे पास ये इन्वर्टेड ओव्यूल है, इन्वर्टेड यानी उल्टी ओव्यूल है, तो ये अगर इसने एंड बोल दिया और मैंने बोला है लोअर, तो ये उल्टी है, उल्टी है तो इसका मतलब कि ये जो नीचे वाली साइड ऊपर शो की हुई है इसने और ऊपर वाली साइड नीचे शो की हुई है, राइट। अब हमारे पास क्या है, एंटीपोडल सेल लोअर हाफ में है एंड जो हमारे पास तीन न्यूक्लियाई है, ये तीन सेल ऑन द अपर हाफ है, इसको हम बोलते हैं एग एपरेटस, राइट। तीन न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। अब इसमें जो सेंटर वाला सेल है इसको हम एग सेल बोलते हैं, यही वो एग है जिसके साथ पॉलन ने आकर फ्यूज़ करना है। हमारे पास इसके बाद इसके अलावा सिनर्जिड है, इन सिनर्जिड्स को, इनको हम बोलते हैं पेरिफॉर्म सेल, इस पूरे को हम बोलते हैं एग एपरेटस, राइट। अब एग एपरेटस, इसका काम क्या है, इस सिनर्जिड्स का, सारे के सारे जो सेल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड है थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। अब हमारे पास एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में कौन कौन सी चीज़ें हैं देखिए, ये हमारे पास है सबसे पहले एग एपरेटस, ये वाला एग एपरेटस, ये एंटीपोडल सेल्स, और इसके बाद हमारे पास ये सारा का सारा, ये जो है खुद पर्सनल, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, राइट। अब हमारे पास एग एपरेटस में तीन माइक्रोपाइलर एंड के टुवर्ड्स सेल्स हैं, मिडल ऊस्पोर बोलते हैं, और जो साइड वाले हैं उनको बोलते हैं हम सिनर्जिड्स, लेटरल सिनर्जिड्स, इनको हम हेल्प सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं इस एग को। ओ आई एम सॉरी, आई एम मार्किंग इट इन अ रॉन्ग साइड, एक मिनट। सो दिस इज सिनर्जिड सेल, ये सिनर्जिड्स हैं, इनको हम हेल्प सेल्स, नर्स सेल्स बोलते हैं। नर्स सेल्स क्या काम करते हैं, जो एग है उसको फीड करने का काम करते हैं। एंटीपोडल सेल्स हैं, इसकी भी कोई, ये चलाजर एंड की टूवर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी अलग अलग शेप होती है, मतलब कि दे वेरी इन देयर शेप, और इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी स्टार्च होती है और लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, राइट। और ये वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, क्योंकि इसमें एग कोई नहीं होता, इसमें जर्म सेल्स की प्रेजेंस नहीं होती, तो ये इसलिए वेजिटेटिव सेल्स हैं। और ये एक्टिव रोल प्ले करते हैं न्यूसेलस से नरिशमेंट लेने के लिए, फिर ये न्यूसेलस से नरिशमेंट लेकर एग को ही देंगे, इसका यही काम है,
राइट। अब हमारे पास जो ये हमारे पास ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वी हैव दिस इज द मेच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, जिसमें 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 एग सेल होता है, 3 पोलर न्यूक्लियाई। अब 2 पोलर न्यूक्लियाई मैंने बोला कि अब ये फ्यूज़ हो जाएंगे और एक सेल बनेगा। तो एक सेल बनेगा, अब एक सेल बनेगा उसमें क्या चीज़ें आती हैं, 3 एंटीपोडल सेल, एक 2 सिनर्जी, एक सेल यानी कि 3 और 3, और हमारे पास एक कौन सा सेल आता है, एक हमारे पास सेंट्रल सेल खुद, दिस 3 + 3 + 1। अब इधर इस टाइम पर इसको बोलेंगे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, क्योंकि जो 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है ये 7th सेल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल, 1 2 3 न्यूक्लियस काउंट कर रहे हैं अब 1 2 3 6 7 एंड 8, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कहाँ से बना, आर्किस्पोरियल सेल से, राइट। हमारे पास आर्किस्पोरियल सेल है, उससे हमारे पास एमएमसी बना, एमएमसी से हमारे पास एम्ब्रियो सैक बना, राइट। इसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस पूरी की पूरी, राइट। नाउ वी हैव दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक कहाँ, यह हमारे पास एक फ्लावर है, फ्लावर में एक ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल है, ओव्यूल में एमएमसी बना, एमएमसी कहाँ से बना, आर्किस्पोरियल सेल से, आर्किस्पोरियल सेल की पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई, 2 टाइप के सेल बने, 2 टाइप में से एक टाइप से मेगास्पोर मदर सेल बना, एक टाइप कौन सा, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से मेगास्पोर मदर सेल बना। उस मेगास्पोर मदर सेल की हुई मियोसिस, तो 4 मेगास्पोर बने, 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो गए, एक सर्वाइविंग मेगास्पोर बना। एक सर्वाइविंग मेगास्पोर जो है वो आगे पोलर उसकी माइटोसिस हो जाती है, वो आगे डिवाइड करता है 2 2 से 4 4 से 8 4 से 8। अब 8 के बाद वो रुक जाता है और इट विल देन फॉर्म 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल, एग अपरेटस, और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है। अब इसने ये नहीं बताया कि हमारे पास 8 न्यूक्लिएट बनता है लेकिन 7 सेल भी तो है ना, सो यू हैव टू कैरी ऑन विद दिस। व्हाट इज़ एन एग सेल, व्हाट इज़ एन एग सेल, लाइक वी हैव यहाँ पर ये पूरी हमारे पास ओवरी है, ये ओवरी है, ओवरी के ऊपर स्टिग्मा स्टाइल है, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन लैंड किया, स्टाइल से अंदर घुसा तो उसने जाना किसके पास है, इस एग के पास ही जाना है। तो हमारे पास जो ओव्यूल है, ओव्यूल किसके अंदर है, हमारे पास ओवरी के अंदर। वी हैव पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन की ट्रांसफ़र होती है, तभी ये देखिए ये शेड कर रहा है, ये इसको लेकर जाएगा, ये जो है पॉलन, ये पॉलन शेड कर रहा है, ये पॉलन शेड इसके ऊपर डायरेक्ट तभी हो सकते हैं अगर ये एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट हो दोनों, अदरवाइज़ इनकी भी ज़रूरत पड़ती है, इसको बोलते हैं एजेंसीज। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अब स्टिग्मा जो है वो इंसेक्ट की बॉडी को हल्का सा टच करेगी, और वो टच करेगी और इंसेक्ट की बॉडी पॉलन लेकर आई होगी, राइट। हमारे पास 2 टाइप की पॉलिनेशन है, ये जो है पॉलिनेशन मैं आपको इसकी भी अलग से वीडियो एक प्रोवाइड कर दूंगी। इसके बाद हमारे पास है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब कि अगर एक फ्लावर है, एक फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है और वही फ्लावर उसको पॉलिनेट कर रहा है, यानी कि एक ही सेम फ्लावर के जो पॉलन है वो शेड होते हैं उसी फ्लावर के फीमेल के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, राइट। अब क्रॉस पॉलिनेशन, किसी और फ्लावर से पॉलन आया और किसी और फ्लावर के ऊपर लैंड किया, दिस इज़ व्हाट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट वी हैव डबल फर्टिलाइजेशन।
अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? डबल फर्टिलाइजेशन इज 2 बार फर्टिलाइजेशन, राइट। एक देखिए, सबसे पहले ये मैंने ऑलरेडी एक बनाई हुई है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस वीडियो, वो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब प्लांट फर्टिलाइजेशन कहता है जब पॉलन जो है वो इसके ऊपर लैंड किया, किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया, उसके ऊपर इसने सारा कुछ खाना पीना करना है। अब इसकी जो पॉलन ग्रेन की फर्दर डेवलपमेंट होगी, वो फर्दर डेवलपमेंट होगी तो वो होगी किसके ऊपर? ऑन द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर, राइट। वहाँ पर ये जर्मिनेट होगा, पॉलन ट्यूब ग्रो होगी। पॉलन ट्यूब, ये देखिए पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब ग्रो होगी, नीचे लेकर जाएगी। और पॉलन ट्यूब के पास क्या प्रेजेंट है? मैंने आपको बताया था हमारे पास सेल होता है। सेल जो है, जस्ट अ सेकेंड, सेल ऐसे होता है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव या ट्यूब सेल, इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल फर्दर मेल गेमीट्स में इसके पास ये दो मेल गेमीट्स में आगे टूट जाता है, यानी कि 2 स्पर्म सेल्स। अब ये वो 2 स्पर्म सेल्स है, पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, जाना है उसने स्टाइल के अंदर। इसके पास ये जो है पॉलन ट्यूब, ये क्या करेगी? ये एंजाइम सेक्रेट करती जाएगी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिसकी वजह से स्टाइल के थ्रू ये अपना रास्ता बनाती जाएगी, ठीक है। उसके बाद वी हैव, इसने जाना किसके पास है? इसने जाना है ओवरी में, ओव्यूल में व्हाट, एग, इसके पास जाना है। तो ये बनाएगी, उसके बाद ये यहाँ पर इस तरीके यहाँ घुसेगी, राइट। पॉलन ट्यूब जो है वो देखिए, अब ये प्लांट फर्टिलाइजेशन, पॉलन ट्यूब का न्यूक्लियस जो है वो क्लोज रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है मैंने बोला हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, राइट, वो सेक्रेट होंगे और पॉलन ट्यूब नीचे जाती जाएगी। ये प्लांट फर्टिलाइजेशन है। कहता है कि जैसे ट्यूब ग्रो करेगी, जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो जनरेटिव न्यूक्लियस, वही वाला न्यूक्लियस, ये जनरेटिव न्यूक्लियस, ये डिवाइड करेगा और 2 मेल गेमीट्स में टूट जाएगा। 2 मेल गेमीट्स में ये टूटा, टूटने के बाद ये पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब नीचे ये देखिए, इसके पास ये 2 स्पर्म न्यूक्लियाई है, ये इसके साथ फ्यूज करेगी। अब क्या होगा? एक न्यूक्लिया, एक मेल जो है वो फ्यूज करेगा एक एग के साथ, तब तो फर्टिलाइजेशन हो गई, राइट। अब जो दूसरा मेल है वो किसके साथ फ्यूज करेगा? तो हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन होगी। तो लेट्स सी, पॉलन ट्यूब इट एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, एंटर हो गई इनसाइड ओव्यूल। ट्यूब न्यूक्लियस जो है, अब ओव्यूल के अंदर ट्यूब न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाता है और मेल गेमीट जो है वो एंटर कर जाता है एम्ब्रियो सैक के, ऐसे, राइट। तो देखिए 2 न्यूक्लियाई एंटर किए, ठीक है। अब जो 2 न्यूक्लियाई एंटर किए, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट था जो सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे बना था? हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हुए थे, तो हमारे पास एक ये वाला स्ट्रक्चर बना था जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कौन सा स्ट्रक्चर? दिस इज डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब एक जो गेमीट है, एक पोलर एक मेल गेमीट, वी हैव 2 मेल गेमीट्स। एक मेल गेमीट जो है वो फ्यूज करेगा एग के साथ, दूसरा मेल गेमीट जो है, सेकंड मेल गेमीट जो है वो फ्यूज करेगा हमारे पास किसके साथ? डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। अब जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है, वो किसके साथ और फ्यूज कर रहा है? मेल गेमीट के साथ, जिसकी प्लॉइडी n है। तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो ट्रिप्लॉयड है, जिसको हम एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। हमारे पास एक तो मेल गेमीट के साथ फ्यूज हुआ एक एग, तो बन गया जाइगोट, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन का जो जाइगोट है ये होगा 2n। अब हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन होनी है।
डबल फर्टिलाइजेशन में ये तो हमारे पास जाइगोट हो गया, इसका किस्सा ख़त्म। हमारे पास एक ये सेल था, इस सेल के साथ दूसरा मेल जो है वो फ्यूज़ करेगा एंड देन इट विल फॉर्म 3n एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस टाइम पे हम बोलेंगे कि यहाँ एक ही एम्ब्रियो सैक में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई, जिसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज़ व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। अब कहता है एक मेल गेमीट फ्यूज़ करेगा फॉर फीमेल गेमीट के साथ तो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, ठीक है। फिर कहता है कि दूसरा मेल गेमीट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई से एक ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब इन द सेंटर ऑफ एम्ब्रियो सैक इट विल फॉर्म ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस, जिसको हम एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। अब एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की एग्जांपल हमारे पास बहुत सिंपल सी है। हमारे पास कोकोनट होता है, कोकोनट का जो वाटर है उस वाटर को बोलते हैं एंडोस्पर्म। देखिए नेक्स्ट, द यूनियन ऑफ 2 मेल गेमीट, 2 न्यूक्लियाई के साथ, उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यूनियन ऑफ 2 मेल गेमीट विद डिफरेंट न्यूक्लियाई ऑफ एम्ब्रियो सैक, एक एम्ब्रियो सैक में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई है, उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद पक्का है कि एंडोस्पर्म तो बनेगा ही बनेगा, राइट। अब नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन की समरी क्या है कि पॉलन ग्रेन लैंड करता है, पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, जनरेटिव सेल डिवाइड करता है, तो हमारे पास मेल गेमीट डिसइंटीग्रेट कर फीमेल के साथ फ्यूज़ कर जाता है। एक मेल गेमीट जो है फ्यूज़ करेगा, जाइगोट बनाएगा, दूसरा मेल गेमीट है वो फ्यूज़ करेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ एंड देन इट विल फॉर्म एंडोस्पर्म, राइट। सो दिस इज़ द समरी ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। यू कैन सी ये फ्लावर है, मैच्योर हुआ पॉलन ग्रेन, स्पर्म सेल बना, स्पर्म सेल के बाद फ्यूजन हुई, इंटेगुमेंट्स हैं, ये है हमारे पास एम्ब्रियो सैक, तो स्पर्म बने, ये ट्यूब न्यूक्लियस है एंड देन इट फॉलोज। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। सो आई होप आपको जो वीडियो है वो समझ आई होगी। इसके बाद वी विल स्टडी कि पॉलिनेशन क्या है और उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन से होते हैं। यहाँ पर हमने कर लिया कि फीमेल गेमेटोफाइट क्या है, उसका स्ट्रक्चर सारा, उसके बाद वो बनता कैसे है, बनने के बाद हमने देखा कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, राइट। हमने 3-4 चीज़ें कवर कर ली है इस वीडियो में। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो इन द नेक्स्ट वेरी वीडियो मैं आपको सारे कवर करवा दूँगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई आप इसको लाइक करिए एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच एंड कीप विजिटिंग टू द चैनल। थैंक यू।